हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो कूलिंग की आ रही है। इसमें कूलिंग बिल्कुल नहीं है और कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो हमने क्या करा, इसमें कंप्रेसर देखा, कंप्रेसर इसका रनिंग कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है और इसके जो एम्पेयर भी वो ठीक ले रहा था। बट और इसका एक चीज़ और है, इसमें जो गैस थी वो भी ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी, गैस भी एकदम प्रॉपर तरीके से, फिर भी ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ना इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपको करना है, ये पैनल को ओपन करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं सामने स्क्रू लगे होते हैं, इनको आप टेस्टर की मदद से हटा दें। उसके बाद ये स्क्रू जो होते हैं इनको रिमूव कर दें। उसके बाद क्या करना है, आपको ये आराम से आगे खिसका लेना है, आगे निकाल देना है इस कवर को। जो आगे सामने वाला जो पैनल है इसको आप आगे निकाल लें। निकाल के उसके बाद आप देख रहे हैं ये जैक है, इन जैकों को रिमूव कर दें। जो ये वाला जैक है और फैन का जैक है, इन दोनों को रिमूव कर दें। उसके बाद इसको बाहर निकाल लें। इसमें जो फॉल्ट आ रहा था वो ये आ रहा था, इसका फैन मोटर बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। तो फैन मोटर में मतलब फॉल्ट था। तो मैं आपको इसको रिप्लेस करके फिर दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये रनिंग कंडीशन में दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको करना है, ये जो मतलब इसमें जो पेंच है, ये दोनों पेंच आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये दो पेंच और लगे होते हैं, ये भी ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो लॉग होते हैं इन लॉग को आप टेस्टर की मदद से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप इसको ओपन कर रहे हैं उसी तरीके से आपको फिट करनी है। तो ये सारी असेंबली है, इसको ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने इस फैन मोटर को निकाल लिया। ये जो फैन मोटर था ये बिल्कुल नहीं चला था, मैंने इसको चेक कर लिया और इसकी जो बैंडिंग है शॉर्ट हो गई, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी इसमें। तो ये काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही थी। डाउन पार्ट में बिल्कुल ही कूलिंग नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या है, ये न्यू वाला है मेरे पास, मैं इसको लगा के फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप क्या करें, आप भी इस तरीके से इसको फिट कर लें। उसके बाद ये फिट करके कंप्लीट इसके सारे स्क्रू लगा दें। उसके बाद इसको मैं अब मतलब फ्रिज में लगाता हूँ। तो आप क्या करें, इसको जैक इस तरीके से लगा दें, जिस तरीके से आपने ओपन किया उसी तरीके से इसको फिट करना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको फिट कर लिया और सब कुछ फिट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको फ्रिज को ऑन करके। और आपको इस सामने अगर ये फैन की दिक्कत आ रही है तो आप और भी चीज़ चेक आउट कर लें, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज ओवर आ जाते हैं, तब ये दिक्कत आती है। तो मैंने हीटर भी चेक कर लिया और इसका जो फ्यूज है, फ्यूज भी चेक कर लिया, थर्मल फ्यूज। उसके बाद मैंने इसका टाइमर जो होता है, टाइमर भी चेकआउट कर लिया है। तो अभी क्या है, मैंने इसका कंप्रेसर जो मतलब फ्रिज जो है वो ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्पेयर शो हो गए। तो यहाँ पे क्या है, 1 एम्पेयर या फिर 0.9 या फिर 0.8 एम्पेयर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एम्पेयर शो हो गए। उसके बाद ये रनिंग कंडीशन में आ गया। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इसका क्या है, फैन भी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, फैन भी चल रहा है। तो आप इस तरीके से अगर कूलिंग की प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज डेट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।